दोस्तों, भारत के दुश्मनों की लिस्ट में चीन, पाकिस्तान व तुर्की के बाद एक नया नाम जुड़ गया है और वह है कनाडा। परंतु कनाडा ये चाह रहा है कि वह इस लिस्ट में टॉप पर आए, अर्थात भारत के दुश्मनों की नंबर 1 की लिस्ट में कनाडा आए। भले ही कनाडा को भविष्य में कितना ही नुकसान हो जाए, और वह ये सिर्फ अपने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की छोटी छोटी गलतियों के कारण होने जा रहा है। आज जबकि पूरी दुनिया भारत से संबंध बढ़ा रही है और वहीं कनाडा अपने आप को बर्बाद करने के लिए तैयार बैठा है, और ये हम नहीं कह रहे, ये वहाँ की मीडिया कह रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, जिससे आपको आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। अभी हाल ही में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्लियामेंट में आते हैं तथा भारत सरकार के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि भारत की सरकार अपने एजेंट के थ्रू कनाडा में खालिस्तानियों की हत्या करवा रही है। और इसके लिए क्या उन्होंने कोई प्रूफ दिया होगा? जी नहीं दोस्तों, इसके लिए उन्होंने कोई भी सबूत नहीं दिया और सिर्फ ये कहा कि ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने हमें कहा है। ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई। ऐसे तो कल भारत भी कह दे कि भारत के मणिपुर में व हरियाणा में कनाडा ने दंगे करवाए हैं, और भारत भी बिना सबूत बताए कनाडा को सिर्फ ये कहे कि हमें तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने ऐसा बताया है। परंतु दोस्तों, भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है, वह ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करता जो कनाडा अभी कर रहा है। और फिर इसके बाद कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर आते हैं तथा भारत के डिप्लोमेट्स को निकाल देने वाली स्टेटमेंट जारी करते हैं तथा अब भविष्य में भारत भी इनके डिप्लोमेट्स के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। परंतु आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि कनाडा आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। इसके लिए दोस्तों हमें कनाडा की ज्योग्राफी और कनाडा की पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। कनाडा भारत से 3 गुना बड़ा एरिया है, परंतु जनसंख्या भारत के मुकाबले 5% भी नहीं है, अर्थात वहाँ की जनसंख्या 4 करोड़ भी नहीं है। तो पहले जब वहाँ पर काम करने के लिए लेबर चाहिए होती थी तो भारत के पंजाब से बहुत ज्यादा लोग कनाडा गए थे, और उनमें से कुछ लोग वहाँ जाकर पाकिस्तान की ISI तथा अन्य भारत विरोधी एजेंसी के लिए काम करने लगे तथा खालिस्तान की आवाज को उठाने लगे, अर्थात भारत के टुकड़े किए जाएं इसके लिए काम करने लगे तथा वहाँ की सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती थी, बल्कि मूक दर्शक बनकर सपोर्ट करती रहती थी। यहाँ तक कि वर्तमान ट्रूडो सरकार में इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि ये भारतीय दूतावास पर भी हमला करने लग गए थे, जो किसी भी देश की सरकार को बर्दाश्त नहीं होगा। और अब वहाँ पर खालिस्तानी सपोर्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फिर धीरे धीरे ये लोग पॉलिटिक्स में उतरे और आज के समय ट्रूडो की सरकार को जो अल्पमत में है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो NDP नाम की पार्टी है जिसका प्रमुख है जगमीत सिंह, ये खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है तथा इसके अन्य साथी है पन्नू, जो सोशल मीडिया पे भारत विरोधी कार्य करता रहता है और उन्हें लगातार पोस्ट करता है। और जैसे ही निज्जर की हत्या हुई, ये पन्नू तुरंत वहां पर अंडरग्राउंड हो गया था। अब वहां की सरकार इन खालिस्तानियों का सपोर्ट इसलिए करती है क्योंकि वहां की सरकार अल्पमत में है तथा लेबर फोर्स के अंदर भी इनकी तादाद एक अच्छी खासी भूमिका में है। और कनाडा में ट्रकों से जो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है वह इन खालिस्तानी ट्रक ड्राइवरों के मार्फत जाता है। तो अगर ये नाराज हो जाएंगे तो वह सामान कनाडा में ट्रांसफर कैसे होगा। और कनाडा की सरकार इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहाने से भी सपोर्ट करती है। परंतु मैं कनाडा की सरकार से ये कहना चाहूंगा कि पिछले साल जब इन्हीं ट्रक ड्राइवर ने हड़ताल की थी तब आपने तुरंत उस हड़ताल को दबा दिया था। तब आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ चली गई थी? क्योंकि तब आपकी खुद पर प्रॉब्लम आई थी तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच याद नहीं आई, और अब चूंकि भारत के टुकड़े होने की बात आती है तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात याद आती है। कुल मिलाकर एक तरह से ये खालिस्तानी वहाँ की सरकार पर दबाव बनाकर रखते हैं तथा अपनी भारत विरोधी हरकतें जारी रखते हैं। और पिछले साल भी किसान आंदोलन को सपोर्ट करने वाला फर्स्ट देश कनाडा ही था। अब वहाँ के प्रधानमंत्री ट्रूडो के बारे में बात की जाए तो वह इन खालिस्तानी के दबाव में ऐसे काम कर रहे हैं। और अगर उनके बैकग्राउंड की बात की जाए तो जस्टिन ट्रूडो का बचपन क्यूबा के फिदेल कास्ट्रो व चे ग्वारा की गोदियों में खेलते हुए गुजरा है। इनके पिता पीरे ट्रूडो व माता मार्गेट ट्रूडो कास्ट्रो व चे ग्वारा के खासम खास साथी थे तथा लैटिन अमेरिका के कई अच्छे भले देशों को बर्बाद करने के पीछे इनके माता पिता का भी हाथ था। और अब बेटा कनाडा को बर्बाद करने में लगा हुआ है। कुल मिलाकर इन सब बातों से आपको वहाँ के पॉलिटिक्स और ट्रूडो के बैकग्राउंड के बारे में तो मालूम पड़ ही गया होगा। और फिर भारत कनाडा अभी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे थे, जिस पर उम्मीद थी कि G20 के दौरान इस पर बात आगे बढ़ेगी। परंतु कनाडा तो चाहता ही नहीं है कि भारत से रिश्ते सुधरे, इसलिए G20 से पहले कनाडा ने यह बयान दिया कि अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हम सस्पेंड कर रहे हैं। और फिर G20 में भारत ने भी पूरी डिप्लोमेटिक तरीके से इनका हिसाब चुकता किया, क्योंकि बाकी राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान के लिए भारत के इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स गए थे, परंतु ट्रूडो के लिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और भले ही कनाडा ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए मना कर दिया, परंतु भारत ने IME कॉरिडोर पर सब देशों को साथ लेकर ये बता दिया कि भारत
भविष्य में क्या करने वाला है। और इससे भी कनाडा वहाँ पर बहुत इंसल्ट फील करता रहा, क्योंकि उसकी वहाँ पर कोई जरूरत भी नहीं थी। एक तरह से नया वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा था और इसमें कनाडा की कोई भी भूमिका नहीं थी, तो इससे भी कनाडा बेइज्जती फील कर रहा था। और फिर भारत ने जब G20 के नेताओं के लिए डिनर दिया तो टुनरो उसमें आए नहीं, बल्कि वो तो अपने रूम से भी नहीं निकले थे। अरे टुनरो साहब, आप में इतनी भी अक्ल नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम भारत से हो सकती है, आप भारत से ना मिले, परंतु वर्ल्ड के टॉप देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से तो मिलना चाहिए था आपको, क्योंकि उनसे तो आपके रिलेशन अच्छे ही होते, परंतु आपने वह नहीं किया। इससे भी आपका लेवल मालूम पड़ता है। फिर जब सभी नेता G20 से चले गए तो 2 दिन तक जहाज खराब का बहाना लेकर भारत में ही बैठे रहे, और भारत ने तो अपना जहाज भी ऑफर किया था कि आप भारतीय जहाज को लेकर चले जाएं, परंतु फिर भी वह यहाँ से गए नहीं और अपना खुद का जहाज कनाडा से मंगाया और फिर उसमें गए, और अब वापस कनाडा जाकर इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। तो मेरा कनाडा से ये कहना है कि जमीन आपकी, पुलिस आपकी, और कोई दूसरा आदमी अगर आकर मार जाए तो हमें क्यों कह रहे हो? गलती तो आप लोगों की खुद की है, आपको खुद को ही मालूम नहीं पड़ा कि किया किसने, और बिना सबूत के आप किसी पर भी आरोप लगा रहे हो। अब भविष्य में भारत इनके खिलाफ क्या कार्य करेगा, तो भारत को भी इनसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसी तरीके से रखने चाहिए और टेट का जवाब टेट से देना चाहिए, और भारत को भी इनके टॉप डिप्लोमेट्स को निकाल देना चाहिए, और भारत सरकार को भविष्य में कनाडा में जाने वाले लोगों पर ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जिससे आने वाले समय में वहां पर लेबर फोर्स में प्रॉब्लम होगी, तब इनको अक्ल आएगी। परंतु फिर भी मेरा यह मानना है कि भारत कनाडा के संबंध पहले से बहुत अच्छे रहे हुए हैं। ये तो वर्तमान टुनरो सरकार के आने के बाद संबंध इतने खराब हो चुके हैं, परंतु जैसे ही वहां पर नई सरकार आएगी संबंध वापस अच्छे हो जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।